हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग देखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक और एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि रिलेटेड होगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट को हम लोग इस सारे कंसेप्ट को एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे और इसे ब्रेक डाउन करके मैं आपको आने वाले वीडियोस में सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझाऊंगी स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा हैंडमेड नोट्स हैं जो कि रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट जो कि छोटे से लेकर बड़े तक मैंने इसे इसमें समझाया है ना। बिग बैंग थ्योरी, एविडेंस, गैलेक्सी, ये सब सारा चीज़, स्टार्स के बारे में सभी चीज़ मैं एक एक करके आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टूडेंट्स। आने वाले सारे सीरीज़ में मुझे नहीं पता कि ये कितने दिनों तक ये सीरीज़ चलेगा, बट ये पता है कि मुझे ये सीरीज़ को आपको ऑन द हैंड और ऑन द हार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू मैंने हर एक कंसेप्ट को समझाया है। चलिए आज समझते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट को, जो कि रिलेटेड होगा आपका ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि किस प्रकार से ज्योग्राफी के कॉइन को ज्योग्राफी के वर्ड को कॉइन किया गया था ग्रीक के मेजर ज्योग्राफर के द्वारा, जो कि जिनका नाम था एरिस्टोथेनिस। एरिस्टोथेनिस एक ज्योग्राफर का नाम है। ज्योग्राफर हम बोलते हैं जो कि किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, जो कि मेजरली ज्योग्राफी में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेजरली आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ के बारे में हमें समझाता है। मतलब कि क्या वो है, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है, मतलब कि क्या है, ये ज्योग्राफी जो है वो साइज के बारे में है ना। किसके बारे में? साइज के बारे में, फिर लेंथ के बारे में, या फिर उसका शेप के बारे में, शेप के बारे में आपको बताता है ना स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि आपको मेजरली जो है वो सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजरली जो पोर्शन है ज्योग्राफी का वो रिलेटेड है ज्योग्राफ्स, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, और ये रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को। और पैटर्न ये किस प्रकार का पैटर्न है, जिसमें आपने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे है, फिर आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसका ह्यूमन बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, आसपास का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग स्पेस के बारे में भी जानेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता है कि स्पेस में 3D स्पेस, यानी कि अगर कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं 3D, जैसे अगर मैंने इंडिया के मैप को पेपर में बनाया तो वो क्या क्या होगा, वो 2D, क्या होगा, 2D। बट उस मैप को मैंने उठाया और ग्लोब बना दी। एक ग्लोब क्या है, 3D। ग्लोब क्या है, 3D। आपने 3D मूवीज़ भी देखा होगा। ये सब सभी कंसेप्ट क्या क्या चीज़ से रिलेटेड होते हैं, इस 3D स्पेस के से रिलेटेड। और स्पेस में क्या चीज़ से वो बना हुआ, वो 3D स्पेस है। और टाइम, यानी टाइम जो है, यानी समय जो है, वो एक मेजर कंसेप्ट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेस, ठीक है। यूनिवर्स में क्या क्या है, यूनिवर्स में देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यूनिवर्स में आपको मेजरली देखने को मिलेगा मैटर, एनर्जी इन द स्पेस। मैटर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि कभी ना खत्म हो सकती है ना बन सकती। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिग बैंग की थ्योरी में भी बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियली क्या हुआ था, सिंगुलैरिटी जो है एक पॉइंट ऑफ द टाइम था जिसमें इन्फिनाइट मास था। यानी मास क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा वेट, वेट और मास में क्या अंतर है। वेट में क्या होता है कि आप कहीं भी जाइएगा तो वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वेट चेंजेबल है। बट मास इज कांट बी चेंजेबल। मास को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं धरती में हूँ और मेरा वेट है 45 या 50, तो अगर मैं मार्स में गई तो मे भी हो सके कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम दिखाए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है ना। मास स्पेस में जो है वो ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन अगर यही कंसेप्ट अगर मैं बोलूँ कि मेरा मास जो है वो एग्जांपल के लिए 35 है ग्राम, तो अगर मैं स्पेस में भी चली जाऊँ तो मेरा मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही चीज़ है कि सिंगुलैरिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इन्फिनाइट मास है, यानी आप उसको गिन नहीं सकते, अनंत है वो। और इन्फिनाइट डेंसिटी, यानी उसका जो मास और वॉल्यूम जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ मास बाय वॉल्यूम, वो भी आपका क्या है, इन्फिनाइट है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपका होता है मास बाय वॉल्यूम,
ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इन्फिनाइट डेंसिटी का पार्ट हो गया। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, कुछ समय के बाद सडन वो कुछ मिनटों के बाद ही ब्लास्ट होता है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। एक बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्लास्ट होता है और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स स्टार्ट होता है, यानी यूनिवर्स का एक्सपेंशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और एक समय के बाद सभी चीज़ें जो भी आपने देखा है यहाँ पे, डार्क एज, मैटर, आपने ब्लैक होल सुना होगा, ये सभी चीज़ें जो है, या फिर आपने प्री कैम्ब्रियन एरा और बहुत सारे एरा को देखा होगा जिसमें डायनासोर का पीरियड होता है, ये सब सभी कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द सोलर स्टार बन गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो टाइमलाइन है ये सिंक्रोनाइज होती जाएगी और एक समय आएगा जब फिर से वो सिंगुलैरिटी के तरफ डायरेक्शन आपका इंडिकेट हो जाएगा। एविडेंस क्या क्या सपोर्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, गैलेक्टिक रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। मतलब कि क्या है कि अगर कोई भी चीज़ आपका रेड शिफ्ट में रखा हुआ है तो उसको ब्लू शिफ्ट में करने में गैलेक्सी का मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे कि क्या, अगर मैं एक डॉट बना दूँ, मैंने ग्लोब लिया, ग्लोब में एक डॉट बनाया, उस डॉट को अगर मैं फॉलो करके जाना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे एक सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा अर्थ का। इस कारण से क्या हुआ, आप जब जाइएगा तो फिर उसमें क्या होगा, आपके मूवमेंट में जो है वो भी आपको एहसास होगा कि मुझे क्या करना पड़ा है, पूरे सर्कल का रिवॉल्यूशन या फिर स्फेयर का रिवॉल्यूशन आपको करना पड़ा। अर्थ जो है वो सर्कल नहीं होती, अर्थ स्फेरिकल शेप की है। मतलब कि क्या है, अर्थ की जो आउटर और इनवर्ड जो एरिया है वो निकला हुआ है, बल्ज है, और बाकी का एरिया जो है वो आपका सिंक्रोनाइज है, यानी कि वो थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसे रग्बी का बॉल होता है, जस्ट लाइक उसी तरह, जैसे कि एग होता है अंडा, उसी तरह वो भी है। फिर क्या है, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू भी हमें ये सब चीज़ें पता चलता है, जिसमें आप क्या देख सकते हैं, वेवगेयर तो सभी लोग को पता होता है कि सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तेज़ी। जैसे अगर मैं दौड़ूँ, मेरा दौड़ने का स्पीड अगर नापना है आपको तो आप हर्ट्ज में नाप सकते हैं। किसमें, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। तो अपने अगर हर्ट्ज में नापा तो वो हाई फ्रीक्वेंसी होगा अगर मैंने स्पीड से दौड़ा। बट अगर मेरा स्पीड हाई है तो मेरा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम। मेरे पैर के दौड़ने की जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम। तो वही चीज़ है कि जहाँ फ्रीक्वेंसी हाई होता है वहाँ वेवलेंथ कम, जहाँ वेवलेंथ हाई होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम होता है। जिस तरह टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो और प्रेशर हाई होने से टेम्परेचर लो होता है, बिकॉज दोनों में किसका रिलेशन है, इन्वर्स प्रपोर्शन का रिलेशन होता है। आई होप यू गॉट क्लियर माई पॉइंट. If you have any doubt then let me know in the comment section below. Otherwise let's follow for all this content that is related with it. Okay? और ये सब चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह के कंटेंट मैं हर समय आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू।